सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? एकदम मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और अपनी तैयारी को चार चांद लगाते रहो। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगा वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। आज हम चर्चा करेंगे 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक जितने भी पिछले 7 दिनों के अंदर हमने जो भी इंडिया करंट का मैटर हमने पढ़ा उसका संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट के रूप में रिवाइज मिलता है। और आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को आपको पता है एक खास महत्वपूर्ण दिन बनाया जाता है और वो है 25 दिसंबर को हम ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में क्रिसमस डे का त्यौहार मनाया जाता है, ये आपको पता है। और इसी के साथ साथ में हम अपने क्या है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन की जो जयंती है वो भी मनाई जाती है। इसके साथ साथ हम मदन मोहन मालवीय की भी जन्मदिन भी बनाते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी का आपको पता है 25 दिसंबर के दिन इनका जन्म हुआ और अब की बार 25 दिसंबर को इनका क्या है जो जन्मदिन है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये आज खास 25 दिसंबर को जो है जन्मदिन और क्रिसमस डे का त्यौहार मनाया जाएगा। उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। स्टार्ट करें आज की क्लास। इससे पहले सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना। सभी विद्यार्थियों को ताज़ा गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए आज की पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, अपने देश भारत के द्वारा अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, किस शहर ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बना दिया? और वो बनाया है टोक्यो ने। यानी कि अगले साल यानी कि 2025 तक कोई भी अगर मकान बनेगा या कोई भी घर बनेंगे उन पे छतों के ऊपर क्या है ये सोलर पैनल अनिवार्य कर दिए। तो किसने बनाए? वो टोक्यो शहर ने अनिवार्य कर दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी इस साल के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे महंगे शहर कौन से हैं? तो इसमें न्यूयॉर्क और सिंगापुर, इन दोनों शहरों को अब से सबसे महंगे शहर ये चुने गए हैं। चौथा क्वेश्चन, कौन सी कंपनी पुरुष विश्व कप के लिए हॉकी इंडिया के साथ आधिकारिक साझेदार बनी है? तो वो बनी है टाटा स्टील। कौन सी बनी है? टाटा स्टील कंपनी है जो पुरुष विश्व कप हॉकी के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक आधिकारिक साझेदार बनी है। 5 नंबर, किस देश से भारत को राफेल का 36वां और आखिरी विमान मिला है? किस देश से भारत को राफेल का 36वां और आखिरी विमान मिला? वो मिला है फ्रांस देश से। किससे मिला है? अभी भारत ने क्या है फ्रांस से 36वां और ये अंतिम जो है राफेल है उसकी डिलीवरी पूरी कर ली है। छठा क्वेश्चन देखो, 13 दिसंबर को किन वस्तुओं को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई का टैग मिला है? तो वो है, एक तो है गमोचा, उसके बाद में है तंदूर रेड ग्राम और उसके बाद में है खुम्बानी, और इन तीनों को क्या है जीआई का टैग दिया गया है। 7 नंबर, अटल नवाचार मिशन और यूएनडीपी इंडिया ने युवा उद्यमियों के लिए 5वां यूथ कोलैब कब लॉन्च किया है? ये किया है 15 दिसंबर को। कब लॉन्च किया है? ये है अटल नवाचार मिशन और यूएनडीपी इंडिया ने युवा उद्यमियों के लिए 5वां यूथ कोलैब लॉन्च किया है 15 दिसंबर को। 8 नंबर क्वेश्चन, 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया? सिंडी हुक को। किसको किया गया है? सिंडी हुक को। अगला देखो, 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी कौन सी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई है? तो आपको पता है कि 15 दिसंबर के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बनाई गई, उनकी जो पुण्यतिथि बनाई गई। तो अब की बार वो कौन सी बनाई गई है? ये बनाई गई है 71वीं पुण्यतिथि बनाई गई है। 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है सरगम कौशल ने। किसने जीता है? सरगम कौशल ने अब की बार 21 साल बाद भारत को क्या है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने दिलाया। और ये कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। 11 नंबर, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने क्या है फ्रांस को हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट, कौन से खिलाड़ी साल 2022 में ऐसे एथलीट बन चुके हैं जिन पर सबसे ज़्यादा आर्टिकल
लिखे गए हैं। तो वो खिलाड़ी हैं हमारे ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं नीरज चोपड़ा। कौन से खिलाड़ी हैं? ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पर सबसे ज़्यादा अब की बार है आर्टिकल लिखे गए हैं। नेक्स्ट, वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा स्थान। नेक्स्ट देखो, किस संगठन ने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्वोट लॉन्च किया है? अब इसका नाम आपको याद रखना है, ये क्या है? इसका नाम है स्वोट लॉन्च किया है। किसने? पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्वोट लॉन्च किया। और ये किसने किया है? ध्यान रखना, नासा ने किया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। नेक्स्ट देखो, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है अश्विनी वैष्णव को। ये हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इनको अब की बार वडोदरा का कुलाधिपति इनको नियुक्त किया गया है। 17 नंबर देखो, किस देश ने 2028-29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है? तो ये कर दी है, ध्यान रखना, अपने देश भारत ने। किसने कर दी है? अपने देश भारत ने क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवार की घोषणा इन्होंने कर दी है। वित्त मंत्री हैं अपनी निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की कहाँ पर इन्होंने अध्यक्षता की? ये की है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर की है? हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने जीएसटी परिषद की अब की बार 48वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर की है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखो, 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित देश के रूप में पहचाना गया है? और वो है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका है, जो अब की बार वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित देश के रूप में ये पहचाना गया है, दक्षिण अफ्रीका। अगला देखो, हाल ही में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है भारत देश ने। किसने जीता है? भारत देश ने जीता है। अब की बार आपको क्या है, 2 दिन बीच में क्लास नहीं मिली, सोमवार और मंगलवार को 2 दिन मिली, उसके बाद में आपको शुक्रवार और शनिवार को क्लास मिली थी। यानी कि 4 दिनों में हमने करंट पढ़ा, उसका हम अपने रिवाइज कर रहे हैं। अगला देखो, प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल मुकाबले में किस टीम ने दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया? वो किया है, ध्यान रखना, किसने? जयपुर ने। किसने किया है? जयपुर ने किया है। अब की बार प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल मुकाबले में दूसरी बार इसने खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का बांदीपोरा पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी करेगा? यानी कि किस राज्य का है बांदीपोरा? वो पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी करेगा और ये है जम्मू कश्मीर का। किस राज्य का? जम्मू का। अगला देखो, कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? और वो है संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा करेगा? संयुक्त अरब अमीरात अब की बार 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा। अगला देखो, जिस देश ने 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेदने के लिए परले बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की है? तो ये की है, किसने किया है? ध्यान रखना, अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश भारत ने की है। अगला देखो, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया के द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया? तो ये दिया गया है पेटा इंडिया के द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर खिताब दिया गया सोनाक्षी सिन्हा को। किसको दिया गया है? सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। अगला देखो, NMDC यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को किस शहर में IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? ये किया गया है चेन्नई शहर में। किस में किया गया है? चेन्नई शहर में इसको पुरस्कार प्रदान किया गया। 27 नंबर, किस राज्य ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है? तो अभी आपको पता है लगभग अपने आधार कार्ड को लगभग अनिवार्य कर दिया, लेकिन ऐसा कौन सा राज्य जिसने अपनी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया? और वो है तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखो, भारत और जापान के बीच में राजनयिक
संबंधों की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ बनाई है, यानी कि भारत और जापान के बीच में क्या है, बहुत ही अच्छे संबंध इनके बीच चल रहे हैं और उनकी जो राजनीति के जो संबंध है उनके भी कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है, तो ये बनाई गई है 70वीं वर्षगांठ बनाई गई है। कौन सी? 70वीं। अगला देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है? ये किया है गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल ने। उन्होंने क्या है, अर्बन G20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश अगले साल फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है जो अगले साल फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? वो करेगा मोरक्को। कौन सा देश करेगा? मोरक्को देश करेगा। नेक्स्ट, कौन सा देश पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत, और गोवा की राजधानी पणजी के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा और भारत जो है पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट देखो, पीएम मोदी ने 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे, ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य में। किसमें? कर्नाटक राज्य के अंदर पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को बनाया जाता है। अभी 12 जनवरी आने वाली है। नेक्स्ट, किस राज्य के युवा को ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए रोहिणी नेहर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नागालैंड के युवा हैं संगतराम। कौन है? संगतम को ये दिया गया है पुरस्कार है। किन के लिए? युवा को ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए रोहिणी नेहर पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 23 दिसंबर को। कब है? 23 दिसंबर के दिन हमें भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? अमेरिका है वो किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? वो करेगा यूक्रेन देश को। किसको करेगा? यूक्रेन को करेगा। अगला देखो, प्यूमा इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? प्यूमा इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? वो बनाया है अनुष्का शर्मा को। किसको बनाया है? अनुष्का शर्मा को बनाया है। अगला देखो, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सामाजिक प्रगति सूचकांक में किन शहरों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है? तो ये है, एक तो पुडुचेरी, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है गोवा। तो इन तीनों शहरों का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। कल मैंने आपको टेलीग्राम पर इसकी क्विज डाली थी शाम को, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया कि प्रदर्शन सबसे खराब किसका रहा। तो ऐसा ही मैंने थोड़ा सा चेंज किया और सब आप वहाँ पर घूम गए। तो लगभग मान के चलो 30% विद्यार्थियों ने सही दिया था और 60 से 70% विद्यार्थियों ने वहाँ पर राइट गलत आंसर दिया था। देखो इतनी सी आपने क्वेश्चन यहाँ तक पीछे अंत तक क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं और टिक कर दिया, जैसे मैंने अभी ऐसे बताया उपरोक्त सभी, वैसे ही आपने ठोक दिया उपरोक्त सभी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ा करो, क्योंकि हमारे लिए एक एक क्वेश्चन भी बहुत ही जो है शानदार है। हमें एक एक क्वेश्चन हमें साथ साथ में लेकर चलना है जो अपने लक्ष्य तक पहुँचा सकते हैं। अगला देखो, कौन सा विश्वविद्यालय NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया? और वो है गुरु नानक विश्वविद्यालय, अमृतसर पंजाब के अंदर है ये। और ये NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन चुका है। अगला, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो ये खोली है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ओरुनोडोई 2.0 योजना की शुरुआत की? वो की है असम के मुख्यमंत्री, आपको पता है, हिम्मत बिस्वा शर्मा के द्वारा ओरुनोडोई 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वोएकॉम 18 ओलंपिक खेलों का भारत में ये सीधा प्रसारण करेगा और अब की बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? पेरिस के अंदर। 2024 के अंदर ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। कब, कहाँ पर होगा? पेरिस के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो भारत में सीधा प्रसारण कौन करेगा, ये नाम आपको याद रखना है, वोएकॉम 18। क्या नाम है इसका? वोएकॉम 18। अगला देखो, भारत की मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान को कब लॉन्च किया जाएगा? तो गगनयान को लॉन्च किया जाएगा 2024 के अंदर। कब है? भारत की ये मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान है गगनयान, इसका नाम याद रखना। कब लॉन्च किया जाएगा?
2024 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो, किन स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? एक तो है वडनगर गुजरात के अंदर, दूसरा है सूर्य मंदिर गुजरात और तीसरा है रॉक कट मूर्तियाँ ऊनाकोटी त्रिपुरा के अंदर है। ये इन तीनों को क्या अब की बार विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में इनको तीनों को शामिल है किया गया है। तो ये 43 क्वेश्चन थे। बड़ी उम्मीद आनंद के साथ मैंने आपको संडे के दिन ये क्लास आपको दी है। वीकली क्वेश्चनों के आपको मैंने रिवाइज करवा दिए। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है। पीडीएफ आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ हमारी कोई भी सूचना है, कोई भी लिंक है, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाती है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है। और क्योंकि डेली में आपको मॉर्निंग में 7 बजे आपको मेरी लाइव क्लास मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।